प्रीटी लेडी और बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं। इन्होंने जितने भी किरदार किए हैं मुख्तलिफ ड्रामाज में और बहुत ही अच्छे किरदार किए हैं और अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव किया कि शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस। टुडे विद अस ज़ेब चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेब कैसी हैं आप? मैं हमेशा की तरह। अच्छा, अभी तो इतना बोल रही थी एकदम से मैंने बोलना शुरू कर दिया। तुम ये कैमरे की लाल बत्ती बड़ी खतरनाक है नहीं? हाँ ये तो है ना। तो कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी बिल्कुल। रोजे कैसे गुजरे? जबरदस्त। ये बताएं कि क्या सोचकर, ये एक रस्मी क्वेश्चन है जो हम पूछते हैं सबसे, क्या सोचकर इस फील्ड में आई हैं? मैं क्या सोचकर? अगर मैं कुछ सोच समझ कर आती तो फिर ना होती है। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी बात है क्योंकि मैंने कुछ नहीं सोचा इसलिए मैं आ गई। अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो लोग सोचते समझते नहीं वो शोबिज़ में आ जाते हैं। नहीं, अक्सर होता ही है ना कि अचानक आपको कोई ऑफर मिलती है और फिर आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। चीज ही ऐसी की चीज ऐसी कदर है, अट्रैक्शन होती है। वेरी ट्रू। तो हाउ वाज योर फर्स्ट ब्रेक? कैसे मिला फर्स्ट ब्रेक? बड़ा अजीब सा है। अक्सर मुझे वो जो एक पुरानी सी बात है कि अक्सर ही ऑफर्स होती थी मुझे, बल्कि अक्सर मैं जब कभी शॉपिंग के लिए निकलती थी लोग मुझसे ऑटोग्राफ लिया करते थे। अभी काम नहीं किया था तब नहीं किया था। अच्छा, तो इसी तरह करते करते फिर जब मुझे ऑफर्स मिली तो एक बार ये था कि जावेद फाजिल साहब जी उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करा। वो एक सीरियल कर रहे थे यासीन मलिक साहब का। अच्छा। तो उसमें एक सीन या दो सीन का समझ ली कि कोई लड़की चाहिए थी जिसकी शक्ल अच्छी और एक ऑफिस की मतलब सेक्रेटरी दिखानी थी। ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि चलो ये अपनी जेब को मेकअप करके देखते हैं कैसे ना। तो स्क्रीन ब्यूटी देख के उन्होंने सबने कहा वाह वाह मैं भी जरा सेट होगी कि चलो जी तो मैं भी एक्ट्रेस हूँ। लेकिन जब डायलॉग्स बोलने लगे तो बस छुट्टी हो गई। सारी रात मैं रोती रही लेकिन मुझसे एक लफ्ज नहीं बोला गया। अच्छा, मैं खामखा महक के पीछे पड़ा रहता हूँ तो इसके अंदर काफी लोग ऐसे हैं। हाँ, बल्कि ऐसे होने से ज्यादा फायदा होता है क्योंकि इतनी बेइज्जती मेरी उस दिन हुई ना तो मैंने दिल में ठान ली ना कि अब करना ही है। सही, देखो दैट्स द स्पिरिट। और माशाल्लाह अब आप इतना अच्छा करती हो कि अब आप लोगों को रुलाती हो अपनी परफॉर्मेंस से। आई मीन इतनी नहीं, वो पता नहीं मुझे सबसे आसान काम रोना लगता है ना। रोना अच्छा तो जरा रोके तो दिखाएं। नहीं सच्ची बात है, मैं किसी बात पे रो पड़ती हूँ। अच्छा। वो मुझे जो मुश्किल लगता है ना वो कॉमेडी है। अच्छा, उसका कॉमेडी में कौन कौन से एक्सपीरियंस? कॉमेडी मैंने फिर बहुत सारे सिटकॉम्स किए, काफी सारे, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। आपका कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप जिंदगी में करना चाहते हो? एक टारगेट होता है ना हर आर्टिस्ट का, यार मैं ये कैरेक्टर करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, कोई ऐसा कैरेक्टर? वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी किस्मत अच्छी। मैंने कभी इसके लिए कोई मेहनत नहीं की कि मैं ये करूँ। मुझे जब भी कोई स्क्रिप्ट मिला ना वो स्क्रिप्ट में समझ ली कि सबसे अच्छा वाला रोल जो है ना वो मुझे मिला। ये मेरी किस्मत है। हमेशा डिफरेंट, हमेशा पठानी में बनी हूँ तो अब तक पिशावर के लोग जब मैंने मुझे समझते कि ये पिशावर की है ना। आजकल क्या प्रोजेक्ट्स हैं? आजकल एक तो मैं थोड़ा सा छुट्टियों पर थी क्योंकि मेरी बेटी पैदा हुई है माशाल्लाह। तो अब माशाल्लाह वो थोड़ी सेट हो गई है तो मैं काम कर सकती हूँ। ड्रीम सैटरडे की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। तो अब ये है कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो मैं कर रही हूँ, बल्कि इसके अलावा ये कि मैं अपना भी एक सीरियल प्लान कर रही हूँ जो प्रोड्यूस करने का इरादा और जिसमें आप इरादा कर रही थी बिलाल को कास्ट करने नहीं कर रही थी का क्या मतलब है? आप क्या चाह रही हैं महक? नहीं, अच्छे इरादे जो है वो करने चाहिए। वेरी गुड। अच्छा। तो ज़ेब ये बताएं कि क्या घर में कैसी एक्टिविटीज हैं बेटी के साथ? हाउ डज यू फील बिकॉज़ इट्स अ न्यू पार्ट ऑफ योर लाइफ? ये तो जिंदगी बहुत मजे की। घर पे अगर आप मुझे देखें तो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये ज़ेब है। अच्छा। मैंने मतलब तेल लगाया अगर शलवार टी शर्ट है। और घर के मजे की बात मैं बताऊँ, सफाइयाँ तो मैं नहीं कर सकती लेकिन घर में खाना मैं ही बनाती हूँ। और मैं ऐसा खाना बनाती हूँ जो कहते नहीं कि वो शोहर के दिल का रास्ता जो पेट से होकर गुजरता है, तो मैंने वो जो रास्ता है ना उसका वो निकाल लिया। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, लेकिन अभी तो आप बता रही थी कि आपके शोहर आपके समोसे भी नहीं खाने देते। वो मुझे नहीं खाने देते ना, मैं तो उनको खूब खिलाती हूँ। ये ठीक है। चलो दैट्स वेरी नाइस। तो कोई ऐसी पर्टिकुलर डिश जो बहुत पसंद हो? मुझे मैं असल में वो जो लोग नहीं जो खाने के लिए जिंदा होते हैं, मैं उन लोगों में से हूँ। मैं हर चीज खाती हूँ, चाइनीज भी और मतलब देसी निहारी भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मगज भी मैं खाती हूँ। मतलब जिस मगज किसका वो तो सबका जहाँ मिल जाए। मैंने कहा कंफर्म कर लूं कि अच्छा ये बताएं कि आपका एक और प्ले था एक और दरिया था। हाँ, वो लगारी साहब ने डायरेक्ट नहीं, दरिया तो वैसे 5 हैं, दरियाए जेलम जनाए दरिया। एक और दरिया कौन सा? दरिया क्या, मैंने बहुत सारे समंदर भी फैलाए हैं। एक और दरिया की क्या यादें, कैसी यादें? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। लगारी साहब के साथ किया था तो आपको पता है जब एक एक्टर जो है वो जब कोई चीज डायरेक्ट करता है। औरंगजेब लगारी? हाँ जी। अच्छा, उन्होंने डायरेक्ट किया था। ठीक। और फाइन, तुम ये क्या करते हो? तो जनाब आपको ज़ेब चौधरी की मौजूदगी में उनके साथ बैठकर आप और हम मिलकर देखते हैं एक और दरिया, मेरा मतलब एक और दरिया की झलक।
मैं क्या बोलूं, तुम्हारे इंतजार में, शायद तुम्हें खबर नहीं है, मेरी मम्मी जावेद। मुझे पता है, मैं जावेद से मिल चुका हूं। मेरा पुराना शागिर्द है वो। उसी की गाड़ी में मैं यहां तक आया। उसी गाड़ी की वजह से तुम्हें तुम तक मेरा ख्याल है कि मैं सिचुएशन के लिए तैयार नहीं था। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए और शायद तुम्हें भी। तुम्हारे डैडी कैसे हैं? ठीक है, उनसे मुलाकात भी हुई। वेल व्यूअर्स, अभी हमने देखा एक और दरिया, तो यकीनन इस वक्त आपको पता चल गया होगा ये दरिया कौन सा था। तो आपने तो बड़े बड़े समंदर। अच्छा, अभी वैसे बात हो रही थी कि नानी वानी, मुझे एक जहन में बात आई कि आपके काफी रिलेटिव्स आप बताए थे, आपकी दादी भी जो है वो यूरोप में रहती हैं। हाँ, कहाँ पे? लंदन में, साउथ वेल्स में। मेरा अच्छा। भाई भी है। अच्छा। और मेरे छोटे छोटे जो दो जुड़वा भतीजे हैं वो भी हैं। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह हाँ। माशाल्लाह। ज्यादातर मेरी फैमिली जो वहीं पर है। अच्छा, पाकिस्तान में सिर्फ मैं हूँ और अम्मी है। अच्छा, तो दादी इस वक्त शायद आपको देख रही हैं। हाँ, देख कुछ रही कहना है हूँ। तो कह दें दादी को। मैं बस सलाम करूंगी और हाल पूछूंगी। अच्छा, अभी जेब थोड़ी देर पहले कह रही थी कि दादी कहेंगी ये क्या कर रही है। लेकिन नहीं, दादी, ये बड़ा खूबसूरत रिश्ते होते हैं दादी नानी और बड़ों के। जैसे इसे यू वर्कड ऑन थिएटर एज वेल, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। अक्सर लोग डराते हैं स्टेज से। मैं तो मतलब समझते, पहले दिन जो है ना वो मुझे बहुत ज्यादा डर लगा था कि इतने सारे लोगों के सामने जाके कोई गलती ये पहले दिन डर जो है ये कोई खास एलिमेंट है? पहले दिन आपको टीवी पर डरा रोई थी देते वहाँ हैं। डर? नहीं, वो डरा देते हैं कि जी वो लोगों के सामने लाइव जो है ना वो परफॉर्मेंस बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल है। तो मैं उसी चक्रों में डरी हुई, मेरी समझ ली कि टांगे कांप रही थी। पहले दिन मैं ड्रीम सेंटर में आया था, नहीं कहीं और था, तो मेरी भी टांगे कांप। लेकिन ये कि बाद में जब किया तो मुझे वो सबसे ज्यादा आसान लगता है। अच्छा, दैट्स रियली नाइस। बहुत लाउड और बहुत ज्यादा तो पता है, उसमें। एक डर नहीं होता कि आप वहीं परफॉर्म करें, आपको वहीं आप पता लग जाता है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रिहर्सल जितनी की होती है कि आप वो सब कुछ आपको याद होता है, कुछ भूलने वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। रिहर्सल बहुत मैनेज काम कर आती लेते हैं है। आपस में, हाँ, दूसरे दोस्त जो बहुत होते हैं। काम। सही बात है। तो आपने थिएटर में भी काम किया, आप टीवी में भी आई, एक्टिंग की आपने, तो इन सब मीडियम्स में से सबसे ज्यादा बेहतर चीज कौन सी लगती है? मुझे तो टीवी। टीवी। सही, उसकी क्या वजह है? बस इसमें ये कि जो मैं चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ। नहीं, वैसे भी दुनिया में दो बात ये है। चीजें सबसे अच्छी होती हैं, टीवी एंड बीवी। तो अच्छा, ये बताएं कि फिल्म्स में कभी काम करने का इरादा नहीं हुआ? नहीं, कभी भी नहीं। मेरा भी नहीं। फ्यूचर में कभी अब मैं वो एक पुरानी सी बात होंगी, ऑफर्स तो काफी मिले, लेकिन That's a good नहीं, one. असल में बस अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में भी ऐसी फिल्में बने कि हमें भी अफसोस हो कि हम क्यों नहीं काम करते ना फिल्मों हाँ, में। कोशिश अल्लाह और करे वो चाहत वक्त है, आ तो रहा है, देखिए हमारे बुढ़े होने तक वो वक्त आएगा। हाँ, चलो असी सेफ हो। हाँ। अच्छा, ये बताइए ज़ेब कि आप घर में आपने बताया कि आप बिल्कुल डिफरेंट हो, शोबिस में बिल्कुल डिफरेंट हो, ठीक है। आपने कहा आप खुद प्रोडक्शन में आना चाहते हो, तो आपको पता नहीं ये इतना मुश्किल काम है, फिर भी आना चाहते हो इसमें, प्रोडक्शन में और डायरेक्शन इस तरफ? ये काम तो जो हम खुद कर रहे हैं वो कौन सा आसान है? बड़ा काम तो मुश्किल आप काम कोई भी है। करेंगे, बड़ा आसान मुश्किल नहीं काम होता। और है, जब तक बिल्कुल मुश्किल काम ना नहीं, एक काम आसान है, खाना पीना। नहीं, मैं क्या खाना? जैसे रोजा है ठीक ठाक, उसमें खाने की बातें किया जा मुझे लग रहा है कि बिलाल को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा भूख लगी थी, बहुत ज्यादा। अच्छा, ये बताएं कि आप सिंगिंग शौक है कोई, गुलकारी का या सुनने का सुनने का? तो बहुत ज्यादा है। और गुनगुनाती बनाती नहीं हुई तो मैं वो अगर मैं गुनगुनाऊं तो पुराना आवाज आती, कौन है? क्या होगा, तुम्हें रोक ही रही। स्टार कौन सा है आपका? मेरा स्टार है सेगिटेरियस, लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ ना। जी। मेरे जो हस्बैंड है उनका स्टार है स्कॉर्पियो, और उनका बड़ा दिल चाहता था कि हमारा जो बेबी हो उसका स्टार स्कॉर्पियो हो। मैंने अल्लाह से बड़ी दुआएं मांगी, खैर लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। मैंने जिंदगी में आज तक जो सोचा है, जो मैं चाहे, वो मैंने अल्लाह से मांगा और मुझे मिला। कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैंने कहा अल्लाह ताला से मुझे ना मिली हो ना। लव मैरिज की मैंने, शादी हुई, मतलब सब कुछ ठीक ठाक, अपने शोबिस में काम किया और हर तरह से किया। सिर्फ एक चीज थी जो मेरे बस में थी, मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआ मांगी कि मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना चाहती हूँ कि स्कॉर्पियो बेबी हो। और आप यकीन नहीं कर सकते, मेरे हस्बैंड की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 अक्टूबर है, जो मेरी एनिवर्सरी भी है। और मेरी बेटी जो है वो 31 अक्टूबर को। नहीं यार, ये मैं मतलब क्या स्टार्स को बात मानती है। नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये कि मेरे हस्बैंड की चीज थी ना कि उनको ये चीज पसंद बड़ी थी। बात है, बड़ी तो अल्लाह बात ताला है। ने देखी और मैं अब सब कुछ मानने लग गई हूँ। अब तो स्टार्स सारे पढ़ती हूँ कि इसमें क्या होता है। अब आप सब स्टार्स की कदर सही, करती हैं? हाँ। मेरी भी करती हैं। 7 स्टार्स। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या कलर कौन सा कलर? favorite है? चलिए कलर का पूछ लेते कलर वैसे तो हमेशा ब्लैक,
Black? लेकिन क्योंकि हम जो काम करते हैं इसमें तो सारे कलर्स पहने पड़ते हैं। जैसे कि आप ड्रीम सैटरडे के सही। सेट पे देख सकते इन हैं। दिनों मुझे एक अजीब सा कलर बड़ा पसंद आ रहा है, कौन जो सा? ऑरेंज। ऑरेंज थी अजीब सा, बहुत अच्छा Orange? कलर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पहले मुझे बड़ा लगता था कि नहीं बड़ा ऑड सा, लेकिन अब आपको बस पता है पहले सर का- आपके बैकग्राउंड में ऑरेंज कलर भी चल रहा है। अच्छा थैंक यू मैं जरूर अच्छी लगूंगी। नहीं नहीं बुक्स पढ़ने का शौक है? मुझे मैं असल में वो नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि मैं शेक्सपियर के पढ़ती हूँ। मुझे सिंपल आप समझे कि अखबार जहाँ भी पढ़ लेती हूँ। हाँ। अगर मुझे कोई बच्चों वाली कहानी मिले तो मैं वो भी पढ़ वही लेती पढ़ हूँ, नतीजे मिले तो मैं वो भी पढ़ लेती हूँ, बस सही। जो लेकिन पढ़ती जरूर हूँ। That's really nice. अखबार तो बस समझ लेना कि आखिरी लाइन Compulsory तक मैंने हाँ अखबार जो है अच्छी चीज होती है। Up to date पता है आपको आजकल तो दुनिया- वैसे पकोड़े तलते हैं तो उसमें भी अखबार का बड़ा काम उसमें भी आता है। तरीका और एक होता है हाँ। पकोड़े नहीं कैसे तरीका बनते नहीं हैं। उनको सुखाने के लिए तेल से निकाल के अखबार में डाल। अच्छा ज़ेब ये बताएं कि आप माशाल्लाह इतना आपने काम किया शोबिज़ में जब से आप आए हो, जो नए आने वाले लोग हैं इस फील्ड में, उनके लिए आप अपने एक्सपीरियंस के हवाले से कोई मैसेज देना चाहोगी कुछ? मैंने क्या मैसेज देना, बस वो दादी अम्मा वाली नसीहत ना समझे। बस मैं एक चीज वो समझती हूँ कि लोग जो कहते हैं ना कि जी यहाँ पे सिफारिश और वो ये सब सच्ची। मसले, मुझे तो आज तक ऐसा कोई नहीं मिला। अब आपकी तरह हर कोई नहीं, लकी नहीं, नहीं सच्ची होता ना। बात है ना, नहीं मेरी तो लकी नहीं, मेरे सामने और भी बहुत सारे लोग आए हैं। आप आए हो, आप किससे सिफारिश करवा के आए हो, बताओ ना पहले। मैं जूते रगड़ गए। मतलब अच्छा, खैर। जिसमें टैलेंट है उसको काम मिलता है, मिलता है, definitely और जो मिलता है। किस्मत में वो मिल कर आता है, जिसको नहीं मिलता वो ये कह सकता है ये फील्ड बहुत अच्छी है, इसमें जरूर आए। मुझे देखिए मेरी शादी हो गई, मेरी बेटी पैदा हो गई, लेकिन मैं अभी भी काम कर रही That's हूँ। great. और मैं आपको एक और बात ये बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी यही काम करेगी। अरे और उसके बाबा ये कहते हैं, इसका मतलब कि इसमें कोई बुराई नहीं ना। वेरी गुड Very तो good. अगर आप कोई चीज से आप खुद नाकाम होते हैं तो आप अपनी नाकामियों को इस तरह से तो ना छुपाएं आप कि शोबिज़ अच्छी फील्ड नहीं है। Definitely. मुझे इसमें बिल्कुल बहुत सही अच्छे बात। लोग बड़ी मिले अच्छी हैं। बात थी, वो मेरे तो यही लोग मेरे बाप हैं, यही लोग मेरी माँ हैं, यही मेरे भाई हैं, यही मेरे चाचे, यही मेरे बच्चे। So nice, क्योंकि so जितना sweet. टाइम इन लोगों के साथ गुजारती हूँ तो मैंने कभी अपने घर वालों के साथ गुजारे नहीं। तो Very इसका true. मतलब अगर ये लोग बुरे हो तो मैं क्यों इन लोगों के साथ टाइम गुजारती हूँ? Very मैंने अब nice, तक इतना very काम क्यों nice. किया? सही बहुत अच्छी फील्ड है और सबको आना चाहिए। ये बहुत अच्छी लगी Very आपकी nice. बातें सुनकर। आज तक किसी ने इतने अच्छे तरीके से नहीं बयान किया Very शोबिज़ true. को। इट्स वेरी नाइस टू हियर इट ऑल। Thank you. और आप अगर दादी को या यूके यूरोप अमेरिका में जितने लोग रहते हैं उन्हें कुछ कहना चाहें, बिकॉज ये देखें ना हम लोग ऐसे डाकिए हैं जो बैठे बैठे वहां तक तार पहुंचा देते हैं। हाँ देखिए तो अगर आप सबका ये बहुत बड़ा फायदा हम लोग को। मैं अपनी पूरी फैमिली को सलाम कहूँगी, बड़ों को हाल पूछूंगी, और ईद आने वाली है, सबको एडवांस में मैं ईद मुबारक कह दूँगी। अच्छा, और सब मुझे ईदी भेज दें। क्योंकि हमेशा मुझे देनी पड़ती है, सबसे बड़ी ना। सही सही। चलें जी, ईद की तैयारियां भी शुरू हैं और ज़ेब चौधरी से बात करके बहुत अच्छा लगा। ज़ेब हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप Thank जो you. करें अल्लाह आपको Thank you. कामयाब करे, आपकी आमीन बेटी तुम्हारी। को बहुत लंबी उम्र दे और खुशियां आमीन, दें। आमीन। थैंक यू सो मच। Thank you you so very much.